तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है बादल और मैं फिर से आपके लिए लेकर आया हूँ। हम लोग जो अयोध्या धाम घूमने गए थे और हम अभी आपको मैं जिस अयोध्या के बारे में इतने सारे चीज़ बताया था पिछले वीडियो में, मैं उन्हीं के बारे में और थोड़ा चर्चा करना चाहूँगा। तो पावन धरती में प्रभु श्री राम 22 तारीख को हमारा इस पवित्र धाम में, धराधाम में पधार रहे हैं। और आप लोगों में से कौन कौन उधर जा रहे हैं और प्रभु के दर्शन के लिए आतुर हैं, तो कमेंट करके ज़रूर बताना। उससे पहले प्रभु श्री राम के बारे में मैं बहुत सारे ऐसे रोचक तथ्य लेकर आया हूं जो आपको आगे जाकर मिल जाएगा वीडियो में। तो वीडियो को एंड तक देखते रहिए और मज़े लेते रहिए। चलिए मैं शुरुआत करता हूं वो चीज़ों से जो प्रभु श्री राम के लिए इतने सारे चीज़ वो कई कई जगह से आया है। वो सारे के सारे लिस्ट मेरे पास है और मैं आपको उसी चीज़ के बारे में बताऊंगा। आप सोचे भी नहीं होंगे इतने सारे रोचक चीज़ें और रहस्यमय चीज़ें और अनोखा, वो भी आप शायद कभी सुने होंगे वो सब। और कुछ लोग भी ऐसे हैं जिसी के बारे में भी आप कभी सोचे नहीं होंगे या फिर सुने नहीं होंगे, वो लोग भी ऐसे हैं। तो वो सारे लोग ये सारे चीज़ को लेकर प्रभु की भक्ति में अयोध्या पहुंच रहे हैं। और बाकी में प्रभु की मंदिर के लिए क्या क्या सामान कहाँ से आ रहा है, पूरा A to Z आपको बताऊंगा। बस वीडियो में एंड तक बने रहिए और वो सब चीज़ें देखने के बाद आपको ये तो पता लग जाएगा कि प्रभु श्री राम के कितना बड़ा ताकत है, कितना बड़ा शक्ति है। और प्रभु श्री राम के इतने सारे भक्त हैं पृथ्वी में, आप सोच भी नहीं सकते। लाखों करोड़ों की तादाद पर लोग आएंगे अयोध्या धाम पे। और मैंने जिस समय गया था वो तो बहुत सारे लोग ऐसे थे, अभी वीडियो में देखे होंगे। और वो खाली टाइम में जब इतने सारे लोग हैं और इसी दिन प्राण प्रतिष्ठा हो जाएगा, उसी दिन कितने सारे लोग नहीं आएंगे, तो आप सोच लीजिए, उसका कल्पना कर लीजिए। तो चलिए शुरुआत करते हैं बिना देरी किए। और हर एक चीज़ को मैं एक एक करके अच्छे से बताऊंगा, कहाँ से और कैसे और प्रभु की श्री राम पर धाम पर पहुंचा है, वो सारी चीज़ बताएंगे। तब तक के लिए हम लोग मिलते हैं वीडियो की लास्ट में। चलिए। प्रभु श्री राम की मंदिर में प्रभु श्री राम की होना अनिवार्य है। तो मैं इसी के चलते मैं पहले बोलूँगा कि इसके लिए प्रभु श्री राम की मूर्ति बनाया जाएगा। और प्रभु श्री राम की मूर्ति बनाने के लिए नेपाल का गंडकी नदी से 40 टन की 2 पत्थर, मतलब एक बड़ा पत्थर जिसकी वज़न है 26 टन और एक जिसकी वज़न है 14, मतलब 14 टन, दोनों मिला के 40 टन है। साथ बड़े 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 साधु और बहुत सारे भक्तों के चलते वो पत्थर को लेकर अयोध्या पहुंचा गया है। वो पत्थर में प्रभु श्री राम की मूर्ति बनेगी। एक मूर्ति ऐसे बनेगी जो गर्भगृह में रहेगी और प्रभु श्री राम की, मुझे लगता है कि प्रभु श्री राम के बचपन की जो बालपन की मूर्ति बनेगी। और इसके लिए सोने की दरवाज़ा भी आकर लग चुकी है। जैसे बना बना के लोग इतनी चकाचक सोने की दरवाज़ा भी बनाए। और आगे मैं बताऊंगा आपको क्या क्या सोने का चीज़ भी मिला है, चांदी का क्या क्या चीज़ है और कहाँ कहाँ से कैसे कैसे चीज़ है। अरे आप बस मेरे साथ जुड़ते रहिए और देखते रहिए वीडियो के एंड तक। चलिए। और आप शायद नहीं जानते होंगे कि प्रभु श्री राम की मंदिर में लगने वाला सबसे बड़ा घंटा, जिसको सुनते हुए सबको अचंभित कर देता है, उसकी वज़न 600 किलोग्राम। वो तमिलनाडु की एक मंदिर को दिया गया था, जिस मंदिर में सिर्फ घंटा ही बनाता थे और बहुत सारा घंटा तो वहाँ से ही आने वाला है, लेकिन सबसे बड़ा घंटा जो 600 किलो का होगा वो प्रभु की मंदिर के आंगन में लगाया जाएगा। और जो कि लगभग 40 से 45 किलोमीटर तक सुनाई जाएगी उसकी आवाज़। तो तीसरा है 551 किलोग्राम की एक अनोखा नगड़ा जो कभी आप देखे नहीं होंगे और जो बजने के बाद पूरी ध्वनि पूरे अयोध्या नगरी को सुनाई देगी, उसके आसपास पड़ोसी के गांव में भी सुनाई देगी। तो ऐसे अचंभित करने वाले चीज़ें आपको कभी कहीं जगह में नहीं मिलेगी जो अनोखा है। और वो
भगवान की इतनी सारे भक्त हैं जो सब भगवान को कुछ ना कुछ अर्पण करना चाहेंगे। तो आप कुछ ना कुछ अर्पण करना चाहेंगे तो कमेंट करके ज़रूर एक बार बता देना। चलिए, इसके साथ मैं बताना चाहूँगा, इसके लिए फिर 25,000 की हवन कुंड किया गया है, जो प्राण प्रतिष्ठा के दिन सब लोग हवन कुंड में बैठेंगे और ब्राह्मण और बड़े बड़े वीआईपी लोग के लिए बनाया गया। और उसके चलते पटना की एक हनुमान मंदिर को चलाने वाला एक परिवार, जो सबसे बड़ा परिवार जैसे राजा का परिवार माना जाता है, वो अयोध्या की राम मंदिर के लिए 10 करोड़ का दान किए हैं और उसके साथ सोने की कलश लेकर आए हैं। जिस सोने की एक ऐसा कलश है जो मंदिर के सामने ही रखा जाएगा, उसका उच्चता है 18 फीट, जो सबको दिखाई देगा, बड़ी दूर से भी दिखाई देगा और सब बाहर से आने वाले लोग तो खुश हो जाएंगे उसको देखकर। जैसे भगवान श्री राम की दरबार में इतनी बड़ी कलश भी लगाई जाए जो कि सोने की सिर्फ बनी है। से अयोध्या कामधेनु गाय भी लेकर आए हैं। एक गाय चराने वाले आदमी ऐसा भी बोला कि ये गाय कभी बच्चा ही पैदा नहीं किया, मतलब बिना बच्चे में जो दूध देता है और भगवान को हर दिन पूजन कर किया जाता है उनका दूध को, वो कभी खाते नहीं और उन्हीं को भी लेकर अयोध्या धाम वो पहुँच गए। और ये सारी चीज़ें आपको शायद ही कोई बताया होगा, मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। वीडियो थोड़ी सी भी अच्छा लगती है तो वीडियो को एंड तक देखते रहिए। और प्रभु श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा के लिए गुजरात से 600 किलो की देसी घी 5 बैलगाड़ी भरकर जी महाराज लेकर आ रहे हैं, जो रथ में, जैसे पुराना सदियों काल में लोग बैलगाड़ी और रथ के साथ कोई भी सामान इधर से उधर लेके चले जाते थे, ऐसे ही वो 108 कलश में भरा हुआ है, वो लेकर अभी अयोध्या भी पहुंचने वाले हैं, अयोध्या पहुंच गए हैं। वो सारे चीज़ मैं आपको बताता जा रहा हूँ, आप लोग थोड़ी ध्यान देकर सुनते रहिए और मेरे साथ चलते रहिए। और ऐसे दीपक भी लेकर आए हैं जो 1100 केजी का मेटाल पंच धातु में बनाया गया। जो दीपक की उच्चता 9.5 फीट है और उसका वाइड बोले तो उसका चौड़ाई बोले 8.5 फीट है। और उसमें एक बत्ती जलाओगे तो 15 केजी घी लगेगा और वो लगभग 2.5 दिन तक चलता रहेगा। और ऐसे 5 बत्ती जला दोगे तो 30 दिन तक जलता रहेगा और एक बार में 500 केजी घी उसमें जलता है, तो हिसाब कर लो वो कितना दिन तक जलता रहेगा। तो उसी के चलते मैं फिर बताना चाहूँगा, 400 किलो का एक ताला, आप जो कभी देखे नहीं होंगे, वो एक दंपति जो भगवान की सबसे बड़े भक्त कह लेते हैं, वो भी मानते थे भगवान को, जैसे हम सब सनातन धर्म का लोग मानते हैं प्रभु श्री राम को, ऐसे ही वो लोग की भी स्वप्न थे भगवान को कुछ अर्पण करने के लिए। वो लोग भी भगवान को देने के लिए उनके पास कुछ नहीं था, बस वो ताला की अपना व्यापार शुरू किए थे। तब से प्रभु श्री राम को देने के लिए वो यही स्वप्न बनाए थे कि सबसे बड़ा ताला वो भगवान के दरबार पर भेजेंगे, भगवान को दरबार को सिक्योर करने के लिए, बस सिक्योरिटी देने के लिए। तो उनके नाम है सत्य प्रकाश शर्मा और रुक्मणी देवी। और उनको लगभग उसके बनाने के लिए 6 महीने लग गए थे, क्योंकि उनका जो पति है वो हार्ट का रोगी है, तो फिर भी वो मिलजुल के 6 महीने में वो ताला को तैयार किया। कोई ना कोई तो ऐसे देता ही रहता है भगवान को अर्पण करने के लिए, लेकिन वो उसी में अनोखा चीज़ बनाने वाले बड़े भक्त ऐसे ही कुछ लोग होते हैं। आप भी कुछ देना चाहोगे तो दे सकते हैं, फिर भी हम देखना चाहूँगा और आगे मैं बताता जाऊँगा कि और क्या क्या अनोखा चीज़ भगवान के दरबार पर पहुँचने वाला है। जैसे एक फ्लैग पोल्स, जिसमें आप देखे होंगे बड़े सारे मंदिर में, इस मंदिर के सामने जो अरुण स्तंभ होता है, वो स्तंभ को हम ध्वज दंड भी बोलते हैं। इसी के चलते एक गरीब घर के इंसान जो अपने बेटे और बेटी के साथ रहते हैं और सब्जी का भी व्यापार कर लेते हैं, लेकिन वो ऐसा एक घड़ी बनाया है और जिस घड़ी में 9 कंट्री की समय एक साथ दिखा जाएगा, दिख सकते हैं आप।
और वो जैसे साइंटिस्ट का काम किए हैं और वो भी प्रभु श्री राम के लिए किए हैं। और वो घड़ी सिर्फ 3 बनाए हैं और वो प्रभु श्री राम की मंदिर के लिए, और एक हनुमान गढ़ी जहाँ उसके पास में ही अवस्थित है, और बाकी उसी की अयोध्या की स्टेशन के लिए बनाए गए। तो वो लखनऊ के रहने वाले हैं, उनके बारे में जानना चाहोगे तो तुम यूट्यूब में देख सकते हो। मैं बाकी तो टाइम की वजह से बहुत कम कहना चाहता हूँ। फिर चलते हैं आगे। तो दोस्तों, सबसे अचंभित करने वाला एक अगरबत्ती ऐसा भी है, आप कभी इस ज़िंदगी में सोचे नहीं होंगे, जिसकी लंबाई 108 फीट है और जो जलने के बाद 45 दिन तक बुझेगा भी नहीं, और वो 15 से 20 किलोमीटर तक सुगंधित करता रहेगा सारे भक्त को। ऐसा एक अगरबत्ती गुजरात से राम भक्त लेकर अयोध्या भी पहुंच चुके हैं। उनको भी मैं तहे दिल से धन्यवाद करूंगा। अब चलते चलते उसी रास्ते की कुछ नज़रिए में आपको बताना चाहूँगा। अयोध्या में श्री राम कहीं पे किसी को कुछ आशीर्वाद देते हुए या फिर किसी किन्हीं के साथ मिलते हुए वो सब दिखाई दिया जाएगा। और उसी के चलते भी आप सूर्य स्तंभ भी देखते मिलेंगे उसी रास्ते में चलते चलते। दोनों साइड में सूर्य स्तंभ बना के पूरा अयोध्या के राम मंदिर तक वो बनाया गया है, जिसमें लाइट भी लगा हुआ है, तो आपको बड़े मज़ा आएगा। और उसी के चलते चलते आप बीच में भी पहुंच जाओगे लता मंगेशकर चौक, जहाँ पर माँ सरस्वती की बीना बनाया गया है, सबसे बड़ा बीना है। तो मैं आपको ये भी बता दूंगा कि ये सारे चीज़ें जो बना गए हैं ये अयोध्या को पूरी अनोखा कर देती है। और उसके चलते जो भक्त इतने सारे अनोखे चीज़ें लेकर आ रहे हैं उसको तो 4 चांद लगाती है। तो दोस्तों, मैं इसके चलते बहुत सारे बातें भी आपके साथ करना चाहता हूं, लेकिन समय के अभाव से आपको यहाँ पर विराम देना चाहूँगा।